जय जगन्नाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने श्री बलभद्र श्री सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 10। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदा सिद्ध्या निद्रया अमीलितद्रुं न्यमीलाया अहीन्द्रातल्पे अधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मा रतौ निरीह। अनुवाद। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। यहाँ पर श्री मैत्रेय जी सृष्टि का जो प्रकरण शुरू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यत इदम विश्वम उदाप्लुतम, संपूर्ण जगत जल में डूबा हुआ था। तो ये बात मैत्रेय जी को कैसे पता चला? कोई तो नहीं था, लेकिन उन्होंने पिछले श्लोकों में बताए थे कि ये उन्होंने जिनसे सुने, श्री पराशर जी से। श्री पराशर जी मतलब पुलस्त्य जी के जब उन्होंने पुलस्त्य जी ने जब उनको अनुरोध करे थे, पराशर जी ने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाए थे। एवं श्री पराशर जी जो है उन्हें श्री संकर्षण भगवान की परंपरा से जो वैशायन मुनि और फिर उनसे पराशर जी ये ग्रहण करे थे। तो ये जो पुराण है इसमें पहले शुरू करके बोलते हैं कि अनंत भगवान ही इसके साक्षी हैं, और उन्होंने ये भागवत पुराण को जब परंपरा में पहले बताए तब उन्होंने बताया यद इदं विश्वम उदाप्लुतम आसीत, ये पूरा जगत विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय अकेले श्री भगवान शेषशय्या पर सोए थे। एक अहिंद्र तल पे अधिशयाना, वो शयन कर रहे थे। एक श्री भगवान। यहाँ पर जो श्री मैत्रेय जी जो वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कथा, यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि श्री भगवान अकेले ही शेष शय्या पर सो रहे थे। फिर उन्होंने जो अकेले ही तदा एक अहिंद्र तल्पे अधिशयानः, फिर कहते हैं कि कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरहः, वो समय वो आंखें बंद करने पर भी निद्रा के कारण उनका नेत्र बंद होने पर भी अपनी आंखें बंद मतलब था, लेकिन ज्ञान शक्ति जागृत था। फिर उन्होंने बताया कि वो सृष्टि कार्य को बंद करके वो आत्मानंद में मग्न थे। भगवान उसी समय सृष्टि कार्य को बंद कर दिए थे, आत्मा आनंद में मग्न थे। वह उस समय निष्क्रिय थे, और वो जो क्रिया उनका अंतरंगा क्रिया चल रहा था, ये समझना पड़ेगा। और उन्होंने माया विनोदं परित्यज्य, उन्होंने उसी समय माया के विनोद को परित्याग करके कैसे थे? न स्वरूपानंद एवं कृतोत्सव, स्वरूप आनंद में रहते थे। अपने निज आनंद में श्री भगवान अवस्थान कर रहे हैं। निज आनंद का मतलब उसी समय जब श्री भगवान आंखें मूंद के शेष शय्या पर शयन करते हैं, उसी समय वो वृंदावन लीला में ही सन्निवेशित होते हैं और सारे भक्तों के साथ अपने आनंद में मग्न रहते हैं। लेकिन माया के साथ जो विनोद करते हैं वो उसी समय वो क्रिया को बंद कर देते हैं जब प्रलय होता है। ये बात श्री मैत्रेय जी कहते हैं। और जो बताएं कि एक अहिंद्र तल पे वो अकेले ही मतलब ये जल में
अहिंद्र हो गए, हमारा भगवान शेष, उनमें शयन करना, ये सब कुछ एक को ही समझना चाहिए। वहाँ पर अगर एक श्री भगवान शयन कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर अनंत भगवान को 2 या जल को 3, ब्रह्मांड को 4, ऐसे हम गिन नहीं सकते। वो सब एक में ही आते हैं, अर्थात ये सब कुछ उन्हीं की बहिरंगा शक्ति की परिप्रकाश है। तो इसी प्रकार अपने शरीर में वो भूत और सूक्ष्म को छिपाए हुए भगवान काष्ठ में व्याप्त अपनी दाहिका शक्ति के अग्नि के समान वो जल में शयन करे थे। दूसरा अनुवाद तो पाठ करो 11 का। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। मतलब उन्होंने काष्ठ में अग्नि कहाँ पर है? अगर हम कहेंगे लकड़ी को आग लगाने पर जलता है लकड़ी, और लकड़ी को आग लगाने पर जलता है। आप कोई पत्थर को आग लगाओ, जलेगा? नहीं जलेगा। अर्थात लकड़ी के अंदर आग रहता है, वही प्रकाश हो जाता है। ये समझ लेना चाहिए। अगर अग्नि अगर लकड़ी के अंदर विद्यमान है तो कहाँ पर है? लकड़ी के आगे या पीछे या कोने में, कहाँ? सर्वत्र है। उसी प्रकार श्री भगवान क्या करते हैं ना, सर्वत्र विद्यमान रहते हुए वो केवल काल शक्ति को जागृत रख के वह शयन कर रहे थे। काल शक्ति को जागृत रखे थे सृष्टि के लिए। मतलब इसलिए श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि काल शक्ति प्रेरणं पुनः सृष्टि अवसरे प्रबोधनार्थम, कि भगवान इसलिए जागृत रखा था कि काल क्या करता है, अलार्म की तरह उन्होंने वो क्या करेगा ना, प्रेरणा देगा या बताएगा कि अभी सृष्टि होने वाला है। काल सृष्टि आने पर वो जगा देते हैं। काल जो है जगाता है, अर्थात वो एक ब्रह्मरात्रि जो उसी समय रहता है, उसको उसी समय ब्रह्मा जी की आयु समाप्ति हो सकता है। ब्रह्मा जी की उसी समय जब भगवान अकेले ही रहते हैं, उसी समय जो है वो काल शक्ति वहाँ पर छुपा रहता है। काल शक्ति जागृत रहता है, और वो काल शक्ति उसी समय उनको क्या करता है न, बताता है कि अभी सृष्टि होने की समय आ गया। तो ये बात श्री भगवान उसी समय ही सृष्टि करते हैं। देखो, उसी समय बिना सूर्य के, बिना चंद्रमा के काल शक्ति उसी समय रहता है उस समय में। और यहाँ पर बताते हैं कि चतुर्युगानां च सहस्रप्सु है। अनुवाद 12 का पढ़ो। स्वप्न स्वयोधि तीरयः स्वशक्त्यः कालख्यायामास दित कर्म तंत्रो लोका नपितान दृश्य स्वदेहे। अनुवाद। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित शक्ति के साथ 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर, जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए मतलब यहाँ पर जो अपनी चिद शक्ति के साथ 1000 चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के पश्चात अपने ही द्वारा नियुक्त कालात्मिका शक्ति ने उनको क्या करे ना, जीवों को प्रवृत्ति को, मतलब कर्म शक्ति को प्रेरित किया। उसके पश्चात उन्होंने अपने शरीर में लीन अनंत लोगों को देखा। मतलब श्री भगवान काल शक्ति को जगाने के लिए रखे हुए थे। काल शक्ति का कार्य था सृष्टि के लिए, और वो प्रेरणा मतलब जीवों की जो कर्म, उनकी प्रवृत्ति, जहाँ पर जीवों का कर्म समाप्ति हुआ था, प्रलय हो गया था, उसी समय ही वो कार्य बंद था। तो वो प्रवृत्ति, जैसे मान लो कि अभी प्रलय आने वाला है, हम जो जो कार्य करते हुए कार्य बंद हो जाता है।
कि वो कार्य फिर दोबारा हमारी चिंताधारा, कैसे हम क्या कर्म करना चाहते थे, ये सब काल उसकी साक्षी है। समय, वो समय जब रहता है नियुक्त भगवान के द्वारा कि दोबारा सृष्टि उन्हीं के जीवों की इच्छा के अनुसार सबकी प्रवृत्ति, सबकी कर्म शक्ति को वो प्रेरित करते हैं, काल शक्ति। तब श्री भगवान, तब उन्होंने अपने शरीर में अनंत लोगों को देखा। ये सब बहिरंगा शक्ति के कार्य है। इसीलिए यहाँ पर बताते हैं कि चतुर्युगानाम सहस्रम अपसुस स्वपन सोया उदीरितया। स्वपन सोया जो लिखा गया, सोया हो गया, चिद शक्ति के साथ वो रहते हैं भगवान। चिद शक्ति के साथ का मतलब हो गया भगवान अपने नित्य धाम में विराजमान करते हैं। जिस स्वरूप में यहाँ पर वर्णन हुआ है, भगवान बहिरंगा शक्ति के साथ मतलब इस सृष्टि को करते हैं। तभी उन्होंने अपने शरीर में अनंत लोगों को देखा कि सब लीन हुए हैं, अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। उसी समय ही श्री भगवान के सृष्टि को आगे करने के लिए, क्यों उन्हीं के शक्ति के बिना इस सृष्टि हो नहीं सकता, इसे ये पता चलता है। अन्यथा काल शक्ति भी ये कर सकते थे, काल उन्हीं का ही एक अंश स्वरूप वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। आज इतना रखते हैं, फिर आगे कल करेंगे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा।